हेलो उधर। सो द थायराइड ग्लैंड, अप्लाइड एनाटॉमी इसकी हम लोग देखेंगे। थायराइड ग्लैंड जो है एक बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक। हमें पता है गर्दन के आगे की तरफ ये होता है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। अब इसका काम क्या है? इट सीक्रेट्स हार्मोन्स दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एमजीडी, ठीक है, या जीडीएम बोल लो, इन सबको ये रेगुलेट करता है हार्मोन्स के थ्रू, वाया हार्मोन्स, ठीक है। देखो गाइस, एनाटॉमी क्या होती है? इसके दो लोब्स होते हैं, ये एक लोब, ये एक लोब, इसलिए हम लोग इसको बटरफ्लाई कहते हैं। देखना बटरफ्लाई का बीच का हिस्सा, ट्रंक उसका, और ये उसका एक विंग, और एक ये एक विंग, ठीक है। सो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड एंटीरियर नेक में है, इसके दो लोब्स है जो कि कनेक्टेड है इस्थमस से, इसे हम लोग इस्थमस कहते हैं। ये डायग्राम यहाँ पे आता है, ठीक है, थोड़ा सा गलत है, ठीक है। अब इसके ये किस चीज़ के अपोजिट होता था? C5, फिफ्थ सर्वाइकल और थोरैसिक फर्स्ट वर्टिब्रा के अपोजिट, मतलब इसके पीछे जो उसका लेवल है वो बताया जा रहा है कि ये C5 to T1 वर्टिब्रा में है। और जब हम लोग निगलते हैं कोई चीज़, स्वॉलो करते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे होता है हल्का सा ड्यूरिंग स्वॉलिंग। व्हाट इज द ब्लड सप्लाई नाउ? ब्लड सप्लाइज सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। सो ब्लड सप्लाइज द सुपीरियर थायराइड आर्टरी फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसका कहाँ से आती है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और इंटरनल आती है थायरो सर्वाइकल ट्रंक से, थायरो सर्वाइकल ट्रंक से इन्फीरियर थायरोसिक आर्टरी हमारी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। और एक चीज़ है थायराइडिया ईमा आर्टरी भी होती है, ओकेजनल प्रेजेंट होती है। वेन्स में 3, सुपीरियर थायराइड, मिडिल थायराइड, इन्फीरियर थायराइड, एज ईजी एज दैट, ठीक है। और ये थोड़ा देखना मत, ये कुछ चीज़ें गलत है, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आप लिख लो चाहे तो। अब इसके नर्व रिलेशंस क्या है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, ठीक है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वो क्लोज टू इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से रन करती है और सप्लाई करती है वोकल कॉर्ड्स को पीछे की तरफ। और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व सप्लाइज टू द क्रिकोथायरॉइड मसल एंड इट इज क्लोज टू द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो एक्सटर्नल वाली सुपीरियर थायराइड आर्टरी के पास है, और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व हमारी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के पास है, ठीक है। रिकरेंट की इंजरी होगा तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, और एक्सटर्नल को लैरिंजियल को इंजरी होगी तो हमारा लॉस ऑफ हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है। अब एक चीज़ होती है बेरीज लिगामेंट। बेरीज लिगामेंट क्या होता है? इट एंकर्स थायराइड, थायराइड को ट्रेकिया से बांध के रखता है हमारा बेरीज लिगामेंट। एंड इट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व लाइज वेरी क्लोज टू द बेरीज लिगामेंट एंड देर इज हाई रिस्क ऑफ नर्व इंजरी ड्यूरिंग सर्जरी। देर इज अ हाई रिस्क ऑफ नर्व इंजरी ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। अब इसकी अप्लाइड एनाटॉमी देखते हैं हम लोग, क्लिनिकल रिलेवेंस क्या होता है, ठीक है। हम लोग इसलिए पार्ट 2 कवर करेंगे, थायराइडेक्टोमी करेंगे, गोइटर, हाइपर थायराइडिज्म, कुछ एग्जाम गोल्ड पॉइंट्स भी वी विल कवर इन द पार्ट 2 ऑफ अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ थायराइड। थैंक यू।